Let me just इसको start. Okay, assalamu alaikum everyone. I'm so happy and I'm so glad to have you guys here once again with me in the class. Actually, हम लोग सारे टीचर्स इन particularly me आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं on the campus. And actually campus हम तो मिस करते ही हैं, campus भी आपको मिस करता है. Having said that, these are very special circumstances, special times. आप यकीन करो ये जो हालात इस वक्त हैं ये लोगों ने नहीं देखे, मैंने कभी नहीं देखे, हमारे एल्विस ने कभी नहीं देखे. मे बी लाइक 2 या 3 जनरेशन अगो सुने होंगे जब स्पेनिश फ्लू आया था, बट अदर देन दैट किसी ने भी नहीं देखे. सो दे रिक्वायर स्पेशल अटेंशन. आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें. यूज mask everybody and do social distancing and use sanitizers. ये आप सब लोगों के लिए, और हाथों को अक्सर धोया करें ताकि आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम, और अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ों से महफूज रखे, और जो लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे. Excuse me, sir. With these prayers, मैं आपको Excuse me, sir. जी बेटा. So students are saying to accept their request. बिल्कुल जी, उस्मान कयूम तशरीफ ले आए. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस वजह से ऑटो ज्वाइन नहीं कर सकते या मेरी इजाजत चाहिए होती है, बिकॉज आप लोग ज़ैबिस्ट का ईमेल एड्रेस यूज नहीं कर रहे हो. ज़ैबिस्ट अगर आप ईमेल एड्रेस से साइन इन करोगे तो आपको किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो दिस इज एक तंबीह भी है और ये एक इम्पोर्टेंट चीज भी है कि आप लोग इसका ख्याल रखो. एंड बिफोर वी स्टार्ट, मुझे व्हाट्सएप आया हुआ है अमाद अहमद का, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पेपर्स बेटा जमा हो चुके हैं, तो मैं अब आपको पेपर शो नहीं कर सकता. तो वो वाली जो कहानी है, वो जो बात है, वो ओवर हो गई है, बिकॉज लास्ट 2 क्लासेस के अंदर पेपर शोइंग हुई है, बट इट सीम्स दैट यू वर नॉट प्रेजेंट, जिसकी वजह से आप पेपर नहीं देख सके. So I do not have any way to show you the paper except that you can check your marks on the tablets. Having said that, now let's start with the topic today, and that topic today is correlation. ये आपको यहां तक नजर आ रहा है. ओके. देखो बेटा, बिजनेस के अंदर आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा कोरिलेशन को बहुत अहमियत दी गई है, बिजनेस को भी और बिजनेस के डिसीजंस को भी. बिजनेस के डिसीजंस को के अंदर भी कोरिलेशन की बहुत अहमियत है. अच्छा, अब आप ये सवाल मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दें कि हाउ कम कोरिलेशन है क्या. पहले तो कोरिलेशन बताने की जरूरत है, कोरिलेशन है क्या, एंड देन व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन इन द बिजनेस, एंड देन वी विल डिस्कस ऑन हाउ वी कैन डू इट. तो कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन एक्चुअली विल स्टार्ट विद व्हाट इंग्लिश में क्या है ये, इट स्टार्ट्स विद 2 थिंग. एक्सक्यूज मी सर. जी बेटा. सर आप जहाँ पे लिख रहे हैं ना वो जगह नजर नहीं आ रही है. ओके, मुझे कोई मसला नहीं है. असल में मुझे नजर आ रही थी, उस वजह से आई थॉट. आप मुझे बताओ कि ऐसा तो नहीं है कि आप मोबाइल से देख रहे हो, और अगर आप मोबाइल से क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप उसको अगर लैंडस्केप के फॉर्म में कर दो तो आपको नजर आना शुरू हो जाए. अच्छा, एक सेकंड सर. आप चेक करो एक दफा, अगर नहीं होता तो फिर आई विल मैनेज माय कैमरा है. सर आप एक बार मैनेज कर लें क्योंकि वहाँ पे जो है वो से और बेटा आवाज नहीं आ रही था, बोलो सही तरह. सब आप एक बार वो मतलब मैनेज करें कैमरा को, क्योंकि हमें जो है कोरिलेशन जो है वो से हमें दिखाई दे रहा है. आप कह रहे हो कि आपको भी नजर नहीं आ रहा? नहीं सर, मतलब इतना क्लियर नहीं है. ओके. खैर, मुझे बताइएगा फिर कि आपको कुछ बेहतर हुआ है. सर अब ठीक है बिल्कुल. यस सर. यस सर बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है सर. थैंक यू सर. एनी टाइम बेटा, नो प्रॉब्लम. ये साथ स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं, तो लिहाजा मुझे उनको भी इन करना पड़ता है, तो आई जस्ट हैव टू लीव सम टाइम
में स्क्रीन से आउट होना पड़ता है ताकि उन लोगों को भी साइन इन किया जा सके। तो को रिलेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, को एंड रिलेशन। दो चीजों में क्या रिलेशनशिप है, दो चीजों में हाउ आर टू थिंग्स रिलेटेड विद ईच अदर। अच्छा, अब टू थिंग्स रिलेटेड विद ईच अदर हमारे इस सेंस में क्या है कि हाउ आर टू थिंग्स रिलेटेड विद ईच अदर, क्या वो आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड हैं या नेगेटिवली रिलेटेड। दो चीजें हमारे साथ, हमारे पास जो है दो चीजें, वो पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है। अगर वो पॉजिटिवली रिलेटेड है तो उनको हम कहते हैं कि पॉजिटिव, उन दोनों के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर वो दोनों आपस में कोरिलेटेड नहीं है तो उन दोनों के दरमियान नेगेटिव कोरिलेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों का मतलब क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन का और नेगेटिव कोरिलेशन का। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में खबर चल रही है कि पेट्रोल जो है वो 5 रुपए महंगा होने लगा है। आपने सुना है ये बात? यस सर। Yes, sir. Planning to increase the petrol prices by ₹5 per liter. अच्छा, अब अगर ये मेरे हाथों को देखिएगा, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज होगी, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो इसके साथ ही जो अदर कमोडिटीज हैं उनकी प्राइस भी इंक्रीज होगी। अदर कमोडिटीज क्या हैं? जिनकी ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड करती है पेट्रोल के ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल एक दुकानदार है, वो अपने दुकान के लिए सामान मंगवाता है कराची से। तो कराची में जो चीज उसको पहले पड़ा करती थी लेट से 40,000 रुपीज की, अब जो ट्रक वाला है वो कहेगा कि जनाब या सर, पेट्रोल डीजल पहले लेट से 105 रुपीज का था, नाउ द डीजल इज 107। तो कराची से यहाँ तक मेरे कोई 4,000 लीटर पेट्रोल चल जाता है, तो मुझे पूरा ट्रक जो है वो 8,000 इजाफी में यहाँ पहुंचेगा। तो मैं ये जो आपको चीज 40,000 में पड़ती थी पहले, ये अब आपको 40,500 में पड़ेगी, क्योंकि बाकी जो 7,500 है वो बाकी चीजों में 500 में डालूंगा। आपका जो पैकेट है या इतना बड़ा वट एवर इज दैट बंडल है, वो अब इतने में उसमें 500 रुपीज और एड अप हो जाएगा। तो अब दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार रिजल्टेंटली क्या करेगा कि मैं और आप जब उसके पास वो चीज लेने जाएंगे तो वो कहेगा जनाब पहले ये चीज 100 रुपीज की थी, अब क्योंकि मुझे ये पूरा बंडल ये मुझे पड़ा है 40,500 का और मेरे बंडल में 5 चीजें थी, लिहाजा मैं अपने कस्टमर से ये जो 500 रुपया ट्रांसपोर्टेशन में मुझे एक्स्ट्रा पड़ा है, ये मैं अपने कस्टमर से लूंगा। तो वो चीज, अब उस बंडल में 5 चीजें थी, जब मैं एक चीज लेने गया तो उसने कहा जनाब अहमद साहब, आप पहले ये चीज 10,000 के लिया करते थे, अब मैं आपको ये चीज अब मैं आपको ये चीज 10,100 रुपीज की दूंगा, बिकॉज अगर वो 4 चीजें हैं, अगर 50,000 था तो 50,500 और एक चीज अब मुझे मिलेगी 10,100 रुपीज की। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि पेट्रोल की प्राइस में हुआ इजाफा, साथ ही वो कमोडिटीज, वो सारी की सारी चीजें जो कि पेट्रोल या ट्रांसपोर्टेशन पर डिपेंड करती थी, उनकी प्राइस में भी इजाफा हो गया। अब पेट्रोल इतना इजाफा हुआ, हो सकता है कमोडिटीज पहले अगर इतनी थी तो हो सकता है इतनी बढ़ गई हो सकता है इतनी बढ़ गई हो सकता है इतनी बढ़ गई हो। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि एज वी इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल, the prices of the commodities depending on the petrol, वो भी उनकी प्राइस में भी इजाफा हो जाएगा। हो सकता है इजाफा इतने से इतना हो सकता है इतना हो, but the point is as we increase this also increases,
and inversely, as we decrease this, this also decreases. So that means these two things, the price of the petrol and the price of the commodities, they both are Positive correlation. Thank you very much. They are positively correlated. Questions, please. लेकिन सर ये जब डिक्रीज हो रही है प्राइस पेट्रोल की तो बाकी कमोडिटीज की भी तो डिक्रीज हो रही है तो वो नेगेटिव नहीं होगा उससे फिर? बेटा आपने सवाल पूछा है लेकिन मुझे सिर्फ ये समझ आया कि किसी ने सवाल पूछा है। आप थोड़ा सा वॉल्यूम ऊंचा करें। तो आवाज कटी नहीं है लेकिन आवाज की वॉइस ही नहीं थी, वॉल्यूम नहीं था। प्लीज सवाल दोबारा पूछें। सर अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज। सर मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव अगर प्राइस में अगर इजाफा होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर उसमें नेगेटिव भी तो हो सकता है तो वो नेगेटिवली रिलेटेड नहीं होगा फिर? पॉजिटिव होगा। ओके, मैं आपको बताता हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर एक चीज है जो कि आपको देखो, अगर दो चीजें इकट्ठे इंक्रीज हो रही हैं और इकट्ठे डिक्रीज हो रही हैं तो उन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। अब जो आप बात कर रहे हो ना कि सर अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो इनके दरमियान तो नेगेटिव होना चाहिए बिकॉज द प्राइसेस आर गोइंग डाउन, लिहाजा द रिलेशनशिप बिटवीन द टू शुड बी नेगेटिव। आपको इस सवाल का जवाब अभी मिल जाएगा एज अर्ली एज मैं आपको समझाऊंगा कि नेगेटिव कोरिलेशन क्या होती है, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो मैं अब आपको बताने लगा हूं कि नेगेटिव कोरिलेशन हम किसको कहते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन, जी बेटा। सर इसमें अगर आप सपोज पेट्रोल की कीमत गिर रही है और साथ में दूसरे जो कमोडिटीज उनकी भी कीमत गिर रही है तो ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन ही है। हाँ बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ओके सर। ओके, अब हम आ रहे हैं नेगेटिव कोरिलेशन की तरफ, और उसमें बेटी ने जो सवाल पूछा था उसका उनको जवाब मिल जाएगा, और अगर जवाब ना मिला तो शी कैन आस्क अगेन। तो नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, अब मैं वो बात बताने लगूँ आप लोगों को। बेटा नेगेटिव कोरिलेशन ये है कि जब एक चीज, अभी हम सिर्फ प्राइस की बात कर रहे हैं और ये कुछ भी हो सकता है, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आई एम जस्ट टेकिंग द प्राइस as something to make you understand. So as the price increases, लेकिन एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी प्राइस में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज करने से उसकी प्राइस डिक्रीज हो रही, या पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज करने से उसकी प्राइस में इजाफा हो रहा है। दोबारा से देखिएगा, पेट्रोल महंगा किया ये सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता किया ये महंगा हो गया। नाउ दीज टू थिंग्स, व्हाटएवर दीज टू थिंग्स आर एक्चुअली नेगेटिवली कोरिलेटेड। अगर इनकी जो अगर मैं इसको शॉर्ट करूं, अगर इनकी मूवमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसको ज्यादा, इसको कम कर रहे हैं ये ज्यादा हो रहा है, इसको ज्यादा कर रहे हैं ये कम हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। इफ द डायरेक्शन इज ऑपोजिट वी कॉल देम एज नेगेटिवली कोरिलेटेड। क्वेश्चन, पहले तो मुझे आई डोंट नो क्या नाम था बेटी का जिन्होंने सवाल पूछा था। अगर आपको ये बात समझ आ गई है, जो आपका सवाल था जवाब मिल गया है तो गुड है, नहीं तो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। स्टूडेंट में ज्वाइन इन भी कर रहे हैं, जलाल और मुजाहिद। जी बेटा क्या सवाल था, आपकी आवाज नहीं आई। सर मैं बोल रही हूँ समझ आ गया मुझे बस, थैंक यू। गुड, और बोले एनीवन एल्स? सर ये जैसे आपने एग्जांपल दी थी कि जैसे प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज करती है तो कोई और कमोडिटीज होती हैं जो जिनकी प्राइस डिक्रीज करती है, तो इसमें क्या हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जब प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो डिमांड कम हो जाती है चीज़ों की, तो ये भी तो नेगेटिवली कोरिलेटेड है ना?
so sorry. Yes. तो आप ये कह सकते हो कि the price and the demand they are negatively correlated with each other. Yes, you can say that. Oh, okay, sir. Thank you. और पूछे वैसे ये आप लोग माशाल्लाह से काफी फाइनेंशियल टाइम्स वगैरह पढ़ते होंगे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यू. मुझे आप ये बताएं कि ऐसी क्या चीज है कि जो कि पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाती है तो उसकी प्राइस नीचे आ जाती है. ऐसी क्या चीज होगी? आई जस्ट वांट टू लिसन टू यू कि आप इस बारे में क्या कहते हैं. ऑटोमोबाइल. ओ यस. अगर होशरुबा इजाफा हो जाए पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर तो यस देयर आर चांसेस कि ऑटोमोबाइल की प्राइस कम हो जाए, लेकिन वो इनडायरेक्ट होगी. वो क्यों? कि उसकी पहले पेट्रोल की प्राइस लेट्स से डबल हो गई. लेट्स से बोथ ह्यूज. 100 रुपए था 200 हो गया. एज अ रिजल्ट ऑटोमोबाइल की प्राइसेस कम इस वजह से होंगी क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाए. तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इस दरमियान वाले स्टेप को निकाल लेते हो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. एज वी इंक्रीज बहुत ज्यादा अगर प्राइस में इजाफा हो जाता है, देखो 5-6 रुपए 8 रुपए ये हम लोग सह लेते हैं इतना इजाफा. राइट. आप लोगों को भी पता है कि हम कहते हैं जी खैर है, बल्कि हम पिछले अगर 5-10 सालों का डाटा उठा के देखें तो जो कार की सेल्स है, मैन्युफैक्चरर्स की सेल जो प्रोडक्शन है उसके अंदर इजाफा ही होता जा रहा है, एक्सेप्ट फॉर द डिप दैट वी रिसीव्ड ड्यूरिंग कोविड. उसके अलावा हमारे पॉजिटिव ही जा रहा है ऊपर. लेकिन एनीवे हैविंग सेड दैट वी हैव वंडरफुल एग्जांपल कि एज वी इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो देयर आर चांसेस दैट द अदर प्राइसेस गो डाउन. इसके अलावा बताएं व्हाट आर अदर एग्जांपल्स एज वी इंक्रीज पेट्रोल अदर डिक्रीजेस. ये भाई आप लोगों को ये इस सवाल का जवाब आना चाहिए. मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आना चाहिए बिकॉज यू आर अ बिजनेस स्टूडेंट्स एंड माशाल्लाह आप लोग काफी सीनियर हो चुके हो. सर हमें कोई एग्जांपल बतानी है आपको? जी बेटा. सर हमें कोई एग्जांपल बतानी है आपको पॉजिटिव कोरिलेशन की? यस. सर फॉर एग्जांपल एक पेन है, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है और वो इंक यूज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इंक की प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा. बेटा प्लीज कम अगेन. व्हाट वाज द क्वेश्चन? सर मैं पूछ रही थी कि आपको एग्जांपल बतानी है पॉजिटिव कोरिलेशन की. पॉजिटिव के बजाय आपने बतानी है ऐसी एग्जांपल जिसके अंदर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज की है लेकिन उस कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होगी. यस सर. डॉलर प्राइस तो नहीं है सर हम सीएनजी की एग्जांपल भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर डीजल की प्राइस तो ऑटोमेटिकली वो सीएनजी की डिक्रीज करेंगे ताकि लोग ज्यादा सीएनजी की लें क्योंकि डीजल की प्राइस इंक्रीज हो गई है. नहीं देखो, एक तो वो है कि आप खुद करोगे, वो आर्टिफिशियल है, वो कोरिलेशन वो नहीं है. ठीक है. कोरिलेशन इज समथिंग व्हिच शुड मूव नेचुरली. हो ये रहा है कि पेट्रोल की प्राइस अगर ज्यादा, मैंने तो आपसे सवाल ये पूछा कि मुझे कोई ऐसी कमोडिटीज का नाम बताएं कि जो पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज करने से उन कमोडिटीज की प्राइस डिक्रीज कर जाए. ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की प्राइसेस जो है वो डिक्रीज कर सकती हैं पेट्रोल की राइजिंग से. ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की, मेरे ख्याल में तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की डिमांड भी ज्यादा हो जाती है और उनकी प्राइसेस भी. आई यूज्ड टू ट्रेवल, ये जो लोकल गाड़ियां होती है ना, सुजुकी हो गई एंड सो ऑन, वो उधर पेट्रोल बढ़ता था तो इधर जी वो बढ़ा देते थे जी, किराया बढ़ गया. क्यों किराया बढ़ गया जी? पेट्रोल बढ़ गया इस वजह से. वेरी नेक्स्ट डे, बल्कि शायद वो ऐलान करते थे तो उनको पता चल जाता था और वो कहते थे
अभी आधा घंटा पहले मैं किराया देकर आया हूँ लेट से 20 रुपए, और अब आप मुझसे 25 रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो वो कंडक्टर या ड्राइवर फौरन कहते थे कि जनाब पेट्रोल बढ़ गया इस वजह से, तो वो ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस बढ़ जाती है। अच्छा, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड ट्रिकी क्वेश्चन आल्सो। वेल, टू आंसर दिस आई वुड लाइक, अगर आपने कुछ ना कुछ शेयर्स के बारे में देखा हो, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से मार्केट्स जो है, मार्केट पे बहुत नेगेटिव असर होता है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की बात कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैज बीन ऑब्जर्व कि जैसे ही न्यूज आती है स्टॉक मार्केट में कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है और 8 रुपए बढ़ रही है, 10 रुपए बढ़ रही है, तो वहां पे जो चीजों का कारोबार हो रहा होता है, शेयर्स का कारोबार होता है, उसमें से एक्सेप्ट फॉर दी पेट्रोल कंपनीज के शेयर्स के बाकी काफी शेयर्स की प्राइसेस जो है ना वो डाउन हो जाती है, ओवरऑल मार्केट जो है वो डाउन हो जाती है। लेकिन बहरहाल उसको एग्जैक्टली कमोडिटी नहीं कह सकते, बट स्टिल दिस इज समथिंग that have negative correlation between the petrol prices and that particular thing। जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अभी शामिद ने भी ज्वाइन कर ली है माशाल्लाह, बहुत लेट आए हैं। सो अब जरा ये मैं जरा रीकैप करता हूँ व्हाटएवर हैज बीन डिस्कस्ड सो फार। Correlation is made up of two words, co and relation. The correlation tells us if there is a relationship between two things. If there is a correlation between two things, so is the relationship positive? Positive means that they move together. If this is increased, this one is also increased. If this is decreased, this one is also decreased. Or if they have a relationship, so kya their relationship is negative? If this is increased, is this decreasing? If it is decreasing, is this increasing? If तो क्या उनके दरमियान they have a negative relationship or a positive relationship? This is told to us by the term that is known as correlation। आपको ये बात में क्लियर होगी? अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें और आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। सर मेरा क्वेश्चन है। बेटा जरूर पूछें आपका क्वेश्चन। सर अगर डायमंड की प्राइस इंक्रीज होगी और गोल्ड की प्राइस डिक्रीज होगी तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा? यस। ओके सर एग्जाम्पल के लिए पूछ रहा था। हाँ हाँ, देखो एनी टू कमोडिटीज, देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दे शुड बी रिलेटेड विद ईच अदर। तो इंक्रीज डिक्रीज। अच्छा, गिव मी 2 मिनट्स, एक स्टूडेंट आए हैं, मैं जरा उनका मसला हल कर, ठीक है? गिव मी लाइक 2 मिनट्स।
ओके बेटा, आई एम बैक। So, मुझे बताएं, do we have any questions regarding correlationship, positive, negative or anything? Because अभी हमने इसको कॉन्सेप्ट को मैंने और आपको बिल्टअप करवाना है, तो मुझे अभी अगर कोई चीज ऐसी है जो समझ नहीं आई तो you can let me know. Anybody? नो सर। सर Thank you. नेगेटिव कोरिलेशन एक बार फिर से बता दें प्लीज। नेगेटिव कोरिलेशन बेटा कोई मसला ही नहीं है, नेगेटिव कोरिलेशन अभी बता देते हैं। देखो, आपने ये देखना है कि दो चीजें हैं, वट एवर दोज आर, कुछ भी है। मैंने तो आपके प्राइस की बात की ना, आप ये भी कर सकते हो हाइट और वेट। हाइट और वेट किसी भी बंदे का या किसी भी जेंडर का या किसी भी क्लास का, अगर हाइट बढ़ती है और वेट भी बढ़ता है, then height and weight they are both positively correlated. लेकिन अगर हाइट बढ़ने से वेट कम हो जाता है, which is not possible though, हाइट बढ़ने से वेट कम हो जाता है, then height and weight are negatively correlated. या हाइट कम होने से वेट ज्यादा हो जाता है, then again they are negatively correlated. All you have to know is or understand is कि by the increase or decrease of one thing, अगर दूसरी चीज के ऊपर उल्टा असर पड़ रहा है, इसको हम ज्यादा कर रहे हैं ये कम हो रहा है, इसको कम कर रहे हैं ये ज्यादा हो रहा है, if this is a scenario, then the two things that you're talking about, they are negatively correlated with each other, and that's it. अब समझ आया बेटा? ये दोबारा एक दफा मैं ट्राई करूंगा। थैंक यू सर, समझ आ गया। गुड हो गया। और पूछे और सवाल बेटा, ये सवाल तो खैर नहीं था कि हमें दोबारा समझा दे, अगर कोई सवाल भी है तो वो भी पूछे। नो सर। थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं। अब एक सिनेरियो रह गया। वो सिनेरियो क्या है? वो सिनेरियो ये है जनाब, ये दो चीजें, इसको में ज्यादा, इसकी प्राइस है, इसका वेट है, इसका हाइट है, इसका कलर है, जो भी आप इसको नाम दे दो, व्हाटएवर इज दैट, इसको ज्यादा करने से इस दूसरी चीज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये देखो, ज्यादा किया ये उधर ही है, कम किया ये उधर ही है। दैट मीन्स ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है ही नहीं। दे आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर, दे आर नॉट कोरिलेटेड, देयर इज नो कोरिलेशन। क्वेश्चंस, ये मैंने थर्ड बात बता दिया, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड नो कोरिलेशन। क्वेश्चंस प्लीज। नो सर। गुड। अब मैं आपको कोरिलेशन की कुछ एप्लीकेशंस बताता हूं बिजनेस के अंदर। वैसे तो मैंने वो बता दी, प्राइस ये है, वो है, प्राइस पेट्रोल की प्राइस एंड सो ऑन। आपने कभी नोट किया है, ये सवाल मेरे लड़कों से है, बल्कि लड़कियां भी अब हेलमेट वगैरह यूज करती हैं, आप सबसे ये सवाल, बिकॉज आई हैव सीन मेनी गर्ल्स माशाल्लाह, दे आर सीन देम ड्राइविंग बाइसिकल्स एंड मोटर बाइक्स। अच्छा लड़कों, आप लोगों ने कभी गौर किया कि यार आप जब भी जाते हो हेलमेट लेने, तो हेलमेट आप पहनते हो, वो आपको फिट आता है ना? उस दुकानदार ने और ना ही मैन्युफैक्चरर ने आपके सर का साइज लिया है, ना कुछ और, एंड यू गो, यू चूज वन, ओ यार ये बड़ा डैशिंग है, जस्ट लेट मी हैव इट, आप पहनते हो एंड इट फिट्स यू। हाउ कम? ये कैसे उनको पता चल गया कि आपका सर का साइज उन्हें कैसे पता चल गया? उसकी वजह यह है कि उन्होंने कोरिलेशन निकाला। क्या कोरिलेशन निकाला? उन्होंने कहा जी हमारे पास पाकिस्तान, इंडो पाक के अंदर इन लोगों की फिजिक एक जैसी है, इंडो पाक की, तो उन्होंने एवरेज साइज लिया और उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस एज में जब एक स्टूडेंट या एक लड़का या लड़की मोटर बाइक चलाना शुरू करते हैं तो उनकी ये एज होती है, एंड उनको उस एज में उनका जो स्कल का जो ये
साइज है जहां पे ये हमने सारा फिट इन करना है, वो ये हो जाता है। अब रिमेंबर ये 18 साल के बाद आप लोग या मुझे अलाउड है पाकिस्तान के अंदर टू ड्राइव अ बाइक और बाइसिकल और मोटर कार। तो उन्होंने 18 से कम वालों को नहीं लिया, 18 के बाद। तो 18 के बाद से लेके जब तक ज्यादातर पाकिस्तानी लोग मोटर बाइक चलाते हैं अराउंड 55 टू 60 ईयर्स तक, बिकॉज 60 के बाद फिर वो नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है, वो मोटर बाइक चलाती है और उनके वालिद साहब जो 60 वो उनके साथ ट्रैवल करते हैं। तो उन्होंने वो और उन्होंने उसके साथ साथ उसको कैलिब्रेट करके आपके लिए उन्होंने कहा कि ये सबसे ज्यादा ऐसा ये वो साइज है जो कि तमाम पाकिस्तानियों को, मैक्सिमम पाकिस्तानियों को पूरा आता है, कोई वो नहीं है, मसला नहीं है। सो दे मेड इट विद द हेल्प ऑफ दैट। ये एग्जांपल है, एवरेज की एग्जांपल भी है, एवरेज जो हमने पढ़ा है पहले, और ये एग्जांपल इसकी भी है कि दे अंडरस्टूड द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट, the circumference of the age and circumference of the skull, या जो भी पैरामीटर है जिसके जरिए वो बनाते हैं हेलमेट का अंदर वाला पैरामीटर डेवलप करते हैं। So they developed or they worked on this to find out the most used, the most size, और उसके ऊपर उन्होंने एवरेज बना के हमारे लिए वो तैयार कर दिया। This is just one application of correlation as well as the average. अच्छा, उसके बाद जो इससे जो छोटे बच्चे हैं 18 से छोटे, उनका अभी जो सर का साइज है आप नोट करते हो, छोटा बच्चा होता है ऐसा ऐसा, फिर एक खास एज पे आके वो फिक्स हो जाता है, उससे ज्यादा वो स्कल का साइज बड़ा नहीं होता, उदाहरण पाकिस्तान लेस एब्नॉर्मैलिटी। So what is my point? My point is just that this particular correlation thing has a lot to do as far as this business is concerned, and it actually matters a lot. अच्छा, वैसे तो ये कोई correlation आप कहोगे कि सर ये तो एक आम सी बात है, अभी जो मैं एग्जाम्पल देने लगा ये तो एक आम सी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के ये आम सी बात तो है, लेकिन इसके बैकएंड के ऊपर आपने कोरिलेशन अप्लाई की हुई है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो जो सर्दियां आती रहती हैं, सर्दी में इजाफा होता रहता है, तो किस किस्म के कपड़े बिकना शुरू हो जाते हैं? बताएं। गर्म कपड़े बिकना शुरू होते हैं, सर जैकेट्स वगैरह, शॉल्स, ग्लव्स, गर्म टोपियां, joggers, shoes, long shoes and long coats, everything like that. आप कहोगे कि सर ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये कॉमन सेंस की बात तो है, लेकिन इसके बैक एंड पे कोरिलेशन भी है, और उस कोरिलेशन को यूज करते हुए जो आपका बिजनेसमैन है, जो बिजनेस के लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, सर्दियां आती हैं तो वो गर्म कपड़े बनाना शुरू कर देते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा गलत कह गया, गर्मियों में वो सर्दियों के कपड़े बनाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे नो दैट कि सर्दियां आएंगी तो उस वक्त हम मारुति की डिमांड पूरी नहीं कर सकेंगे, तो वो गर्मियों में सर्दियों के कपड़े बनाते हैं। हीटर्स जो हैं वो गर्मियों में बनते हैं और सर्दियों में एसीज बन रहे होते हैं, फ्रिज बन रहे होते हैं, सो और वो भी स्टॉप होना शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे ही, बिकॉज समटाइम्स इन समर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मीट द डिमांड ऑफ द मार्केट, तो दे स्टार्ट पाइलिंग अप थिंग्स। उस वक्त भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑपोजिट। तो पॉइंट क्या है कि बज़ाहिर तो इट्स कॉमन सेंस, लेकिन बैकएंड पे आप लोगों ने कोरिलेशन लगाई हुई है। वो क्या है? यू नो दैट के समर्स में इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी, आप अकॉर्डिंगली उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज यू नो दैट दिस पर्टिकुलर कमोडिटी एंड समर्स आर कोरिलेटेड। एज गर्मी में इजाफा होगा वैसे ही इस चीज की डिमांड में इजाफा होगा, एज गर्मी में कमी होगी इस चीज की डिमांड में कमी हो जाएगी, और गर्मी में कमी का मतलब क्या? सर्दियां आना शुरू होगी तो इन चीजों की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हमने इस चीज को प्रिपेयर करना है। एक्चुअली द थिंग विच इज वेरी मच कॉमन एंड कॉमन सेंस, उसके बैकएंड के ऊपर कोरिलेशन आप लोगों ने अप्लाई की हुई है। क्वेश्चंस प्लीज, दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ correlation. Questions please. No sir, understood. Thank you very much. Now coming to next part of it,
वो जो जिसकी एग्जांपल मैंने अभी तक आपको नहीं दी है, when there is no relationship, when there is no correlation, when there is no correlation, so for example two commodities which are अच्छा एक तो बड़ा मसला तो नहीं हो गया, अच्छी बात कहूंगा मैं उसको। लेट्स से अमेरिका में कौन प्रेसिडेंट है, उसका पाकिस्तान में टमाटर की प्राइस से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, लेकिन वैसे तो मैं कह रहा हूं कि नाउ दे आर वेरी मच कोरिलेटेड बिकॉज द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, बल्कि ग्लोबल विलेज को भी अब उन्होंने कह दिया कि ग्लोबल विलेज खत्म हो गया, ग्लोबल रूम बन गया है। लेकिन एनीवे, whoever is the prime minister in the England, उसका हमारे पास इस मार्कर की प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। So whoever is it has nothing to do with it. So these two commodities or these two things, they are not actually correlated with each other, not at all. एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अब ये एग्जांपल्स क्योंकि आपने नोट करते रहना है या आपको पता होना चाहिए टू मेक अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल जो टायर्स होते हैं, गाड़ी के टायर्स, वो किससे रिलेटेड होंगे, वो किससे पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे? एनीवन? विद द सेल्स ऑफ द कार्स। जितनी ज्यादा गाड़ियां बिकेंगी उतने ज्यादा टायर्स बिकेंगी, बिकॉज हर गाड़ी के साथ 4 टायर्स होते हैं, सो 1:4। अब देखना कैसे ये होगा, गाड़ी एक बिकी 4 टायर बिके, गाड़ी एक और बिकी तो 4 टायर, तो ये कम स्पीड से बढ़ रहा है और ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। ये देखो, तो इनके दरमियान भी कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है, एंड द पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टू, एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जा रहा हूं, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं। इसी तरह अगर एक चीज है जो कि हल्की सी नीचे होती है और दूसरी जो कमोडिटी है वो काफी ज्यादा ऊपर हो जाती है, हल्का सा नीचे काफी ज्यादा ऊपर, नाउ दे बोथ हैव नेगेटिव कोरिलेशनशिप बट दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशनशिप। अब हम आ जाते हैं कि जनाब अहमद साहब, ये तो आपने बहुत कहानियां सुना ली, ये भी हमें समझ आ गई, वो भी समझ आ गई। अब स्टैट्स बिजनेस में तो आपने बता दिया कि जनाब बिजनेस में ये कमोडिटी, तो ये प्राइस, तो ये टमाटर, तो ये स्टॉक एक्सचेंज। अब हमें थोड़ा सा ये भी बता दें कि स्टैट्स इसमें किधर आ रही है। तो पहली बात तो ये कि स्टैट्स का कॉन्सेप्ट है दिस कोरिलेशनशिप। फिर एक किसी में ये पॉजिटिव कोरिलेशन है और किसी में नेगेटिव कोरिलेशन है, ये शो किससे होता है? ये शो होता है प्लस साइन से और नेगेटिव साइन से। एक और सवाल का जवाब दे दिया। अब मैं एक और सवाल का जवाब देने लगा हूं कि अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है और ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है और ये कोई कोरिलेशनशिप नहीं है? तो whenever the value is the value of correlation is 0, there is no correlation between the commodities, between the things. दोबारा सुने इस बात को। Whenever हम कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन की वैल्यू, whenever the value of correlation is 0, whenever the value of correlation is 0, there is no correlation between the two. अब आप कहोगे कि सर अच्छा, इसका मतलब ये कि जिस किसी में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशनशिप होगा तो वो तो कोई इंफिनिटी तक जाएगा, और जिसमें नेगेटिव होगा कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन होगा वो नेगेटिव इंफिनिटी तक जाएगा। होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन ऐसा लकीली ऐसा नहीं है। अगर किसी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशनशिप है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैक्सिमम वैल्यू होगी +1, और किसी में अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव कोरिलेशनशिप है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी -1। तो मैं ये एक्चुअली कह रहा हूं द कोरिलेशन, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन lies between +1
and -1. Questions, please. The value of सर -1 कब होगी? सर -1 कब होगी? आप लग रहा है कि सालिया आपकी साउंड आवाज है, आप मुझे खुद बताओ ना कब होगी नेगेटिव? जब उसमें स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशनशिप होगी बिटवीन टू थिंग्स, तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। जी बेटा। सर हम सिर्फ +1 -1 के क्यों रख रहे हैं इसे? ब्रॉड क्यों नहीं ले रहे सर इसे? बिकॉज +1 एंड माइनस, देखो हम शुक्र करो, यकीन करें, शुक्र है कि ये +1 और -1 के दरमियान। अगर ये -10 और +10 के दरमियान होते तो फिर हम एक नए मुसीबत में होते। वो मुसीबत क्या थी कि -6 से क्या बनता है, -4 से क्या बनता है, -2 से क्या बनता है, वो एक नई मुसीबत थी। -1 और +1 रहने से, बिकॉज द पॉसिबिलिटीज आर लेस, तो वी कैन इजीली इंटरप्रेट कि इन दोनों का मतलब क्या है। सो इट्स लकी। अच्छा, अब आप कहते हो कि सर मैथमेटिकली क्या है? मैथमेटिकली फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि इट विल द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन विल ऑलवेज रिमेन बिटवीन -1 and 1, inclusive of 1 and -1. सर जी बेटा। सर ये जो आपने व्हील्स और कार्स की एग्जांपल दी थी कि जितनी ज्यादा कार्स बिकेंगी और व्हील्स का उतने ही ज्यादा व्हील्स भी ऑब्वियसली बिकेंगी, तो ये आपने ना नेगेटिवली क्यों रिलेट किया था? बेटा नेगेटिव नहीं किया था, पॉजिटिव किया था। दे आर स्ट्रांगली पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशनशिप दोनों में एग्जिस्ट करता है। ओके सर। क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। जब सर एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो दूसरा वेरिएबल है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, तो फिर वो स्ट्रांगली जो है पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ओके, इस सवाल का जवाब मैं भी नहीं दूंगा। थोड़ा सा अभी जब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। अच्छा ठीक है। तो ये जो व्हील्स और कार्स की एग्जांपल है, ये स्ट्रांगली नहीं है रिलेटेड? ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका ताल्लुक वन सेल हेयर एंड 4 सेल हेयर उससे नहीं है। इसका ताल्लुक ये है कि ये भी इजाफा हो रहा है और ये भी इजाफा हो रहा है, 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 ये भी इजाफा हो रहा है। सो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशनशिप। आपका सवाल, चलो मैं अभी जवाब दे देता हूँ जी। अगर एक consistent इजाफा है ना, with this increase there is an increase, with this increase there is an increase. Yes. There is always an increase with the increase in one. With the increase in one, there is always an increase in the other. Then it's a strong correlationship. But ये कभी इंक्रीज करते हैं तो कभी ये इंक्रीज किया तो कभी तो ये इंक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज से कभी उसका डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज से डिक्रीज हो गया। तो इस केस में एज अ होल रिलेशनशिप पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि ये कभी यूं ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशनशिप। ओके सर। एग्जांपल भी दे देता हूँ। इसकी एग्जांपल सबसे आसान ये है हाइट और वेट की। सबसे आसान एग्जांपल क्या, हाइट और वेट की। ये देखिएगा, लेट्स से आप लोगों की क्लास है, देयर आर अराउंड 60 स्टूडेंट्स। मैं कहता हूँ जी आज हम सब की कोरिलेशन चेक करेंगे हाइट और वेट की। हाँ भाई आ जाए, पहला स्टूडेंट आ जाए, वो अपनी हाइट बताए और वेट बताए। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बल्की हैं, कुछ स्टूडेंट्स और उनका कद छोटा है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बल्की नहीं है, हाइट में अच्छे हैं, लेकिन वो स्मार्ट ज्यादा हैं। तो अब क्या होगा ये नोट कीजिएगा। लेट्स से किसी की हाइट है 5 फीट, विल स्टार्ट विद 5 रैंडम। 5 फीट उसकी हाइट है, उसका वेट फॉर इंस्टेंस 65 है। ये केजी में है और ये इंच में है, राइट। फिर किसी की हाइट जो है वो 5 फीट, अच्छा इसको मैं इंच में कर लेता हूं ताकि मेरे लिए आसान हो। ये हो गई जी 5 फीट, ये हो गई जी 5 फीट एंड 1 इंच।
लेकिन इसका वजन जो है वो 64 है, फिर 62 और इसका वजन 66 है, फिर 63 इसका वजन। नेक्स्ट स्टूडेंट आया, हाँ जी आपकी क्या हाइट है? उसने कहा जी मेरी हाइट 63 इंचेस है। वेट कितना है? उसने कहा जी 64। फिर कितना है जी? 63। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट है, उसने 63, उसका वेट 65। अब इसमें आप नोट करो, कहीं पे विद द इंक्रीज इन हाइट तो कहीं पे इजाफा हो रहा है। ये देखो, ये इजाफा हो रहा है, ये इजाफा हो रहा है। 60 पे 65 था, 62 पे 66 था, लेकिन कहीं पे हाइट इंक्रीज हो रही है लेकिन वेट इंक्रीज नहीं हो रहा। यस सर। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव ही है, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड यही है कि विद इंक्रीज इन हाइट दी वेट आल्सो इंक्रीजेस। ओवरऑल ट्रेंड यही है, लेकिन इन सम केसेस ऐसा भी है, इन सम केसेस ऐसा भी है, लिहाजा दे हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशनशिप बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वीक पॉजिटिव। वीक पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच। और अब आपके सवाल का जवाब, अब वो उस वाले सवाल का जवाब कि वो जो गाड़ियों में था ना कि एक गाड़ी बिकी तो 4 टायर बिकेंगे, 2 गाड़ियां बिकेंगी तो 8 टायर बिकेंगे, इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि 1:4 का रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, नहीं है कि 1:4 होगा तो तभी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बनेगा। सिर्फ ये है कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। अगर हर दफा ऐसा ही हो रहा है कि एक कमोडिटी इंक्रीज करने से दूसरी में भी इजाफा हो रहा है, हर दफा अगर ऐसे हो रहा है या मैक्सिमम टाइम्स ऐसा हो रहा है, then they have a strong positive correlationship. मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमने टाइम देखना है, मतलब कितने टाइम्स एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी हो रही है, क्वांटिटी पे इतना ध्यान नहीं देना कि 4 टायर्स हो रहे हैं या 8 टायर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। तो अब एक और चीज मैं बताने लगा हूं, नई चीज है, वो ये है कि आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे कि सर ये जो कोरिलेशन है इसको हम रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं? इस कोरिलेशन को रिप्रेजेंट हम स्मॉल r से करते हैं। ये देखिएगा, स्मॉल r, अब आप एक और चीज मुझसे पूछें कि सर ये लेस देन इक्वल टू का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोरिलेशन जो है वो, उसको हम कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन अगर होगी तो हमारे पास -1 कोरिलेशन की वैल्यू आएगी। अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगी तो फिर +1 की वैल्यू आएगी कोरिलेशन की। तो द कोरिलेशन वैल्यू विल ऑलवेज बी फ्रॉम -1 to +1, -1 and 1 इंक्लूसिव। अच्छा, अब ये सवाल आप लोगों से है जिसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि इफ देयर इज नो कोरिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स तो r की वैल्यू क्या होगी? 0। यस, इट विल बी 0। अब मैं बताना चाहता हूं कि देयर आर डिफरेंट शेड्स। आपको वैसे ये सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए था कि सर ये बताएं कि अगर r की वैल्यू 0.5 होगी तो क्या मतलब है, -0.6 होगी तो क्या मतलब है, -0.8 होगी तो क्या मतलब है। अब इसके लिए मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करके मैं गूगल पे जाके आप लोगों के सामने पूरा एक चार्ट है वो हम सर्च करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो कि अच्छा तो ये मतलब है इस चीज का। तो आपको जरा एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई यस वी नो, मुझे अंदाजा था कि इसका मतलब क्या है। वैसे मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं वैसे कि 0 से लेके अगर 0.3 तक कोरिलेशन आती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। वीक, यस सर। यस सर। थैंक यू। और अगर 0.3 से 0.6 हो जाती है तो हम कह सकते हैं मॉडरेट। मॉडरेट। इसी तरह 0.3 से 0.9 अगर हम कह जाए तो हम कह सकते हैं गुड, एक्सीलेंट, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशनशिप। और अगर 0.9 से 1 तो वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी एक्सीलेंट या परफेक्ट। परफेक्ट वैसे परफेक्ट वैसे 1 को कहते हैं बट स्टिल। तो ये डिफरेंट रेटिंग्स या ये डिफरेंट बाइफर्केशन है फ्रॉम 0 to 1। और यही है नेगेटिव साइड के ऊपर भी कि 0 से लेके -0.3
वीक नेगेटिव कोरिलेशन, -0.3 से -0.6 वीक मॉडरेट कोरिलेशन, -0.6 से -0.9 स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन एंड -0.9 से -0.9 से -1 तक वेरी स्ट्रॉन्ग या एक्सीलेंट या नियर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और -1 के ऊपर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशनशिप। ये बात तो मैंने बता दी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चीज में ना उलमा में इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ कहते हैं कि 0 से 0.3, कुछ कहते हैं नहीं 0 से 0.2, कुछ कहते हैं 0 से 3.35। तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है, लेकिन ओवरऑल वी अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। सो लेट्स गो टू द गूगल एंड फाइंड आउट कि उलमा में इख्तलाफ कितना एक ज्यादा है। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। अच्छा, वंस आई डू दैट, उसके बाद हम इसके मैथ के ऊपर आएंगे और हम ये कुछ सवाल हल करेंगे कि यार ये सवाल कोरिलेशन दो चीजों के दरमियान निकाली कैसे जाती है। So now we're going to the chart. So I'm going to just share the screen with you so that you understand how the things work. Meanwhile, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो I'm going to share the screen with you. स्क्रीन आपको नजर आ रही है। आई एम गूगल पे जा रहा हूं। Here I go. अच्छा, अब इसमें क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और यहां पे ये फॉर्मूला है जो हम लोगों ने करना है आज, ये दिस वन, द वन ऑन द राइट। इमेजेस पे जाता हूं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। नहीं काम, हाँ ये आ, लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। दिस R इज नोन एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा, ये देखिएगा, ये 0 है, रिप्रेजेंटेड बाय 0 बाय ब्लू और पर्पल हेयर। वो ये कह रहा है कि जनाब जो हम 0 से 1 की तरफ मूव करते रहेंगे तो हम वीक से स्ट्रॉन्ग होती जाएगी हमारी कोरिलेशन। जो हम 0 से -1 की तरफ जाते रहेंगे, हमारी वीक कोरिलेशन से, हमारी जो नेगेटिव कोरिलेशन है वो वीक से स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होती जाएगी। ओके, लेट्स गेट बैक टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट रेंज। ये ज्यादा बेहतर ये लग रहा है। तो ये देखिएगा, वो कहते हैं जी अगर आप 0 से 0.19 तक होंगे तो वेरी वीक पॉजिटिव, 0.2 से 0.39 तक वीक पॉजिटिव, 0.4 से 0.59 तक मॉडरेट पॉजिटिव, 0.6 से 0.79 तक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड 0.8 to 1 वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। तो एक उलमा ने, एक आलिम ने ये कहा, और ये सेम इज ट्रू फॉर द नेगेटिव वंस। -0.01 से -0.19 तक वेरी वीक, -0.2 से -0.39 तक वीक, मॉडरेट नेगेटिव, -0.4 से -0.59 मॉडरेट नेगेटिव एंड -0.6 से -0.79 स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एंड -0.8 से -1 तक वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। तो एक आप समझ लो कि एक मैथमेटिशियन ने हमें बताया कि दिस इज हाउ you need to manage your stuff। अब थोड़ा सा और भी हम देख लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जो हमने शुरू, हाँ दिस वन, ये देखें थोड़ा सा डिफरेंट है बट मोर और लेस वो सेम बात कर रहे हैं। 0 से 0.25 वेरी लो, ये वीक के बजाय ये जो नोमेनक्लेचर इस्तेमाल कर रहे हैं लो और हाई का कर रहे हैं। 0.26 से 0.49 लो, 0.5 से 0.69 मॉडरेट, 0.7 से 0.89 हाई एंड 0.9 से 1 वेरी हाई।
ठीक है, तो ये हमारे पास ये मैथमेटिकल वैल्यूज आएंगी जो कि हमें बताएंगी आर की कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज आएंगी जो हमें बताएंगी कि हमारे पास ये क्या सिलसिला है आर। जी क्वेश्चंस प्लीज। सर ये जो इन लोगों ने 0.9 से 1 तक वेरी हाई का है, ये परफेक्ट में आएगा ना? नहीं, जो 1 है ना 1 वो परफेक्ट है, सिर्फ 1 परफेक्ट होगा। 1 and -1। ओके सर। सर हम कौन सा फॉलो करेंगे? बेटा आप जो सा मर्जी फॉलो करें। देखो देखो बेटा, एक बात आप लोग ध्यान में रखें, मैं आप लोगों को लिमिट नहीं करना चाहता अपने मुताबिक, बिकॉज हाँ देर इज नो मेरे मुताबिक, इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू पीपल थिंक। लेकिन अगर आप कोई स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर 0.5 से 0.69 तक वेरी वीक या लो, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर कोई कहता है कि सर मेरे लिए 0 से लेके 0.3 तक वेरी लो है, दूसरा कहता है सर मेरे लिए 0 से लेके 0.2 तक वेरी लो है, तो वो दोनों मेरे लिए ठीक है। लेकिन अगर कोई कहता है कि 0 से लेके 0.49 तक मेरे लिए वेरी लो है, तो ये ठीक नहीं है, ये ज्यादती है। ठीक है बेटा? ठीक है सर। तो बेटा दिस इज टोटली अप टू यू। अब हो सकता है कि आप गूगल करो तो ये आपके सामने पेज आ जाए, आपको ओके ये वैल्यूज है। कोई और गूगल करे तो उसके सामने ये अब खोल जाए तो वो कहे ये वैल्यूज है। तो व्हाट एवर योर वैल्यूज आर, बट यू नो कोई दे शुड मेक सम सेंस। नॉनसेंस वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, बट दैट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, यहां तक बात समझ आ गई है? ये देखो भाई, ये जो सवाल यस सर। थैंक यू वेरी मच बेटा। ये जो कह रहे थे ना कि सर ये कोड परफेक्ट, ये देखो इफ द नंबर इज इक्वल टू 1 और इक्वल टू -1, कौन सा नंबर r, if the value of the correlation coefficient is 1 or -1, the correlation is called perfect. That is, it is as strong as possible. Perfect positive correlation ये, perfect negative correlation ये। Is that okay? Yes, sir. यस सर। Thank you. अच्छा याद अगर आपको बात समझ आ गई है तो मैं अब आपको थोड़ा सा ये टाइम को बचाने के लिए ये चीज समझाना चाहता हूँ, यहां से देख के। और वंस वी आर डन विद इट, तो फिर आई विल लेट यू नो अबाउट मैथमेटिकल पार्ट ऑफ इट। पहले मैं बोर्ड पे करूंगा, फिर आप लोग ये सवाल करेंगे, फिर अगर टाइम हुआ तो फिर हम उसी सवाल को एक्सेल के ऊपर करेंगे, ताकि आप लोगों को साथ साथ एक्सेल का फ्लेवर भी मिलता रहे। वैसे हमने लास्ट टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन किया था, तो अब आपको खुद भी ये आराम से कर सकोगे। प्लस सर आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस थिंग। ये देखिएगा, ये दिस वन, द वन वेयर इन विच r इज इक्वल्स टू +1। देखो जो हम एक हमारे पास वेरिएबल होगा या एक हमारे पास कमोडिटी होगी ऑन x एक्सिस, द अदर वन वुड बी ऑन द y एक्सिस। तो जो x में इजाफा हो रहा है y में भी इजाफा हो रहा है, इस वजह से हम यहाँ पे देखो ऐसे प्लॉट कर रहे हैं। जब कभी भी स्ट्रेट लाइन बनेगी तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास परफेक्ट कोरिलेशनशिप है। और ये देखिएगा, नाउ दे हैव, अब आप ओवरऑल पिक्चर देखो ना, ओवरऑल देखो तो ये इंक्रीज कर रहा है, ये देखो ये इंक्रीज कर रहा है ओवरऑल। तो दिस इज आल्सो पॉजिटिव कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, बट इट इज नॉट परफेक्ट। ये देखें ये ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है। ओवरऑल जो आपको पता कर रहे हैं ना यार, ओवरऑल देखो ये डिक्रीज कर रहा है ओवरऑल। तो आप कहते हो कि यार देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन या देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन, बट इट इज नॉट परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर परफेक्ट नेगेटिव होता तो इस तरह की हमारे पास ये इस तरह की लाइन होती। नाउ दिस इज वीक और नो एसोसिएशन। देखो इसमें हम यहाँ पे हमने ज्यादा किया तो y की वैल्यू ये आई, और ज्यादा किया तो y की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, फिर x और ज्यादा किया तो y इतना ज्यादा नहीं हुआ,
फिर x ज्यादा किया y बहुत ज्यादा हो गया, फिर x ज्यादा किया y तो ज्यादा नहीं हुआ. So there is some relationship which is positive, but it is not very strong positive correlation. Rather, it's a weak positive correlation between the two. ये बात समझ आ गई है? यस सर. यस सर. और बेटा कुछ चाय की ब्रेक तो नहीं चाहिए आप लोगों को? नो सर. थैंक यू बेटा. अच्छा ये देखें, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बड़ा अच्छा. अब ये देखिएगा, ये आर जब ये देखो, जब उन्होंने असल में प्लॉट किया, असल में वैल्यूज को प्लॉट किया, तो ये देखो हमें साफ नजर आ रहा है कि ये इंक्रीज कर रहा है और इनके दरमियान कोई ना कोई एसोसिएशन भी है, तो आर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आई. इसमें देखो एसोसिएशन है, लग रहा है कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन -0.4 से देयर इज नेगेटिव. ये देखिएगा 0.05 बहुत ही कम एसोसिएशन है. ये देखिए R = 0.04, खैर ये दूसरी किस्म की है, इसमें पहले वो इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है. बहरहाल इसमें भी वेरी वीक, वेरी वेरी वीक. ये देखो 0.04, ये इधर 0.04, ये वेरी वीक टू ऑलमोस्ट नो एसोसिएशन. ठीक है, और ये देखो रफ गाइडलाइन. तो ये इस तरह हमारे पास ये चीज आ जाएगी. अब जो मैं आपको एक और बात करने लगा हूँ जो कि बिल्कुल नई बात है, डिफरेंट बात है, जो कि अभी तक हमने नहीं देखी, और जाहिर बात है ऐसी बातें जो कि मैं नई बात होती है मैं आपको कैमरे में आगे करता हूँ. तो हियर वी गो. अब एक नई बात मैं करने लगा और वो बात क्या है? कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन. दोबारा सुने, कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन. बस ये बात आपने याद रखनी है. अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ये दो कमोडिटीज जो हैं या ये दो चीजें जो हैं आपस में कोरिलेटेड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसको कॉज कर रहा है या ये इसको कॉज कर रहा है. इसका मतलब ये नहीं है. दोबारा सुने ये बात, कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन. कॉज नहीं होता, कोरिलेशन कोरिलेशन है. इसकी वजह से ये हो, इसकी प्राइस में इसकी उसमें इजाफा हो रहा है, बट कॉजेशन नहीं है. और एक और चीज, कोरिलेशन जो है वो अगर ये दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, आप ये नहीं बता सकते कोरिलेशन से, यू कैन नॉट टेल फ्रॉम कोरिलेशन कि ये इसका इफेक्ट इस पे आ रहा है या इसका इफेक्ट इस पे आ रहा है. आप कोरिलेशन से ये नहीं बता सकते. आर की वैल्यू से आप ये नहीं बता सकते कि इसका इफेक्ट इस पे आ रहा है या इसका इफेक्ट इस पे आ रहा है. यू कांट टेल दिस थिंग. मैंने जो आपको एग्जांपल्स दी हैं पेट्रोल की, गाड़ियों की, टायर्स की, स्टॉक एक्सचेंज की, टमाटर की, वो जो ट्रक था कराची से जल के यहाँ पे आना था उसकी, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ये चीज इसको इफेक्ट कर रही है. पेट्रोल की प्राइस इसको इफेक्ट कर रही है, पेट्रोल की प्राइस स्टॉक एक्सचेंज को इफेक्ट कर रही है. मैंने आपको बताया. लेकिन जब आपके पास R की वैल्यू होगी, लेट्स से R = कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपके पास आया 0.5, ये आपको नहीं बताएगा कि कौन किसको कॉज कर, कॉजेशन नहीं बता रहा, आपको डायरेक्शन नहीं बता रहा. ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है. ये जो है ना उसके ओवर एंड अबव, जैसे आप लोगों ने एग्जांपल दी कि सर जब प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ये आप लोगों को वैसे पता है, ये आप लोगों को कोरिलेशन ने नहीं बताया. द वैल्यू ऑफ R विल नॉट लेट यू नो द डायरेक्शन कि कौन किसको इफेक्ट कर रहा है, और ना ही कॉजेशन कि इसकी वजह से ये हो रहा है या इसकी वजह से ये हो रहा है. R आपको नहीं बताएगा. डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर?
Yes, sir. Yes, Thank sir. you. Thank you. Yes, sir. Thank you very much. Now it's time to do some mathematics. Is that okay? Okay, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो अब मैं आपको एक व्हाट्सएप करूंगा जिसमें वो फॉर्मूला लिखा होगा जो कि हम यूज करेंगे। अब एक और बात ध्यान में रखिएगा कि आप बुक से जो मैं भिजवा रहा हूँ वो वाला इस्तेमाल कर लें, इंटरनेट पे कोई और मौजूद है वो इस्तेमाल कर लें, जो भी आपको आसान लगता है टू यूज, यू कैन यूज दैट फॉर्मूला। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू टू यूज माय फॉर्मूला। You can use any formula for the one that you feel most comfortable with. आप उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। Now anyway, मैं आपको जो फॉर्मूला है वो भिजवाता हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप उसको देखें एंड लेट मी नो। ओके जी, सबसे पहले मैं आपको भिजवा रहा हूं डिफरेंट शेप्स। व्हाट्सएप आप भिजवा चला गया भाई आप लोगों को। ये तो ओके, आई नाउ द है, फॉर्मूला इज इसमें क्या कमिंग। करना जी बेटा, है? ये जो आपने व्हाट्सएप किया है सर, इसमें क्या करना है हमने? बेटा आपने कुछ नहीं करना, आपने समझना है इसको। ओके सर। सर आप फॉर्मूला भी बता देंगे? वो भी भिजवा दिए बेटा, और मैं भी डिस्कस करूंगा इन दोनों चीजें। ठीक है सर, मिल गया। Okay, Ji, now I'm going to share the screen with you people. The screen already shared. ये देखिएगा जी, नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Okay, now let's have a look at this one. ये देखें, there is no correlation. There साफ नजर आ रहा है कि with as we increase the values on the x-axis, y also increases, and the result we get this one. This is positive. This is जब जो लाइन हमारे पास कॉम्पैक्ट होती जाएगी, हाई पॉजिटिव, नेगेटिव, हाई नेगेटिव एंड परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन। ये देखो x ज्यादा हो रहा है, y में कोई कमी नहीं आ, कोई ना वो ज्यादा हो रहा है ना वो कम हो रहा है, y बल्कि सीधा मूव कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे नोट कीजिएगा, y ज्यादा हो रहा है लेकिन x उधर ही है। तो इन दीज टू फिगर 3.8 देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द टू। Excuse me, sir. ये जो बी फिगर है वो परफेक्ट नेगेटिव कैसे है सर? वो देखें, अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वाई की वैल्यू भी y डिक्रीज कर रही है।
Yes, sir. X increase. Yes, sir. Decrease. Yes, sir. Okay. Now, if you are done with this, let's move to the next one. चल ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। ये देखें, ये हमारे पास फॉर्मूला है आर का। आर हम कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट को, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर एक्स वाई, जिसको हम कहते हैं एस एस एक्स वाई, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर फॉर एक्स वाई। एस एस एक्स वाई ये मैं आपको याद करवा रहा हूं, पेपर में ये आपको याद होना चाहिए। एस एस एक्स वाई, sum of squares for x, SSX, sum multiplied by sum of squares for y, SSY, whole under the root. So sum of SSXY whole divided by SSX into SSY under the root. अब हम देख लेते हैं ये SSXY या sum of squares for XY, sum of squares for x and sum of squares for y का क्या मतलब है। Sum of squares for x is sum of x square minus sum of x whole square over n। तो SSX हमारे पास बन गया sum of x square minus sum of x whole square over n। मुझे बताएं ये बात समझ आ रही है, दिस वन? नो सर। नो प्रॉब्लम, अभी हम करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। SSY is sum of y का स्क्वायर माइनस sum of y होल स्क्वायर ओवर n। अब आपने नो का जवाब, क्योंकि विकास आपने नो कह दिया है, इस वजह से मैं जरा तेजी से गुजरा हूं ताकि मैं आपको करके बताऊं। सो sum of squares x for xy is equals to sum of xy minus sum x minus into sum y over n। अब इस चीज को मैं आप लोगों को ये एक सवाल लेके ये मैं अटेम्प्ट करूंगा ताकि आप लोग इसको समझ जाओ। तो मैं आप लोगों के साथ पहले एक डेटा शेयर कर और फिर उसी सवाल को मैं हल भी करूंगा। Now the data is being shared with you. अच्छा, तो बेटा आप लोगों को मैं अगर आपको नजर ना आ रहा हूं मुझे बताइएगा, so that I can adjust the camera, right? तो मेरे पास आपके पास आ गया है डाटा, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है। स्टूडेंट्स जो हमारे पास डाटा क्या है कि स्टूडेंट्स ने कितने पुशअप्स निकाले, कितने सिटअप्स निकाले। सो कोरिलेशन, इसमें कोई कोरिलेशन है? सवाल ये है कि जो जितने ज्यादा पुशअप्स निकालेगा उतने सिटअप्स निकालेगा, या जो जितने ज्यादा सिटअप्स निकालेगा उतने पुशअप्स निकालेगा। इन दोनों के दरमियान कोई कोरिलेशनशिप है या नहीं? तो ये डाटा हमारे पास मौजूद है। तो हुआ क्या है, एक स्टूडेंट को बुलाया, उससे कहा जी हाँ भाई पुशअप्स निकालो, उसने पुशअप्स निकाले। सो फॉर एग्जांपल पहले स्टूडेंट ने 27 पुशअप्स निकाले, आफ्टर ही वाज डन विद द पुशअप, अब उसको कहा कि भाई सिटअप्स निकालें, तो उसने 30 सिटअप्स निकाले। तो ये डाटा मैंने नोट कर लिया। फिर दूसरे स्टूडेंट को बुलाया, हाँ भाई पुशअप्स, he ended up having 22 push-ups, sit-ups 26, third student 15, 25, fourth 35, 42। तो मेरे पास ये डाटा आता गया। अब मैंने देखना है कि इनके दरमियान कोई कोरिलेशनशिप है। सो लेट्स हैव अ लुक एट, लेट्स प्लग इन द डेटा एंड स्टार्ट वर्किंग। तो पुश एक्स है मेरे पास और वाई। पहले स्टूडेंट ने 27
push-ups and 30, 22 and 26, 15, 25, 35, 42, 30 and 38, 52 and 40, 35 and 32, 55 and 54, 40 and 50, 40 and 43. एक्स और वाई हमारे पास आ गए। सबसे पहले मैंने निकालना है यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर फॉर एक्स, एस एस फॉर एक्स। मेरे पास फॉर्मूला है इसका सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ये देखिएगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन, ये फॉर्मूला है मेरे पास। तो सबसे पहले मैंने क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर निकाला, कोई मुझे गाइड कर सकता है कि क्या वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर की? Sir, 729. 27 क्या? 729. What about the next one? Sir, 484. फिर नेक्स्ट सर ये स्टेप प्लीज रिपीट कर देंगे, हम x का स्क्वायर ले रहे हैं। जी बेटा लिखा है ना ऊपर, ये देखो। यस सर। तो वो जो आपने फार्मूला लिखा है साइड पे सर। हाँ मैं आपको तस्वीर भिजवाता हूँ उसकी। आपको बेटा मैंने व्हाट्सएप किया है ना, फॉर्मूला पूरा व्हाट्सएप किया। जी सर, उसी को स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं। हाँ मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ एस एस एक्स। यस सर, गॉट इट। थैंक्स बेटा। 225 आ गया, फिर क्या है? Sir, 1225. फिर 900. Sir, 900 अगला। ओके 2704. थैंक यू बेटा। देन 1225. एंड देन 3025. 1616. ओके आई एम होपफुल के डाटा यही था। ओके अब ये आ गया मेरे पास। अब देखो फॉर्मूला में क्या है, एस एस ऑफ एक्स के अंदर सम ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका मैंने सम निकालना है, सम। तो अब मैं इनको एडअप कर लूंगा। सो या तो मुझे आप लोग एडअप कर दें या मैं खुद ट्राई कर लेता हूं। तो इट्स लाइक 722 प्लस 484 प्लस 225 प्लस 1225 प्लस 900 प्लस 2704 प्लस 1225 प्लस 3025 प्लस 1600 एंड प्लस 1600। मेरे पास आ गया 13,717। ये मेरे पास आ गया सम ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक और चीज फॉर्मूला के अंदर आपने देखो लिखा होगा सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ये है, मैं पहले निकालूंगा सम एक्स। बेटा मुझे आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे? यस सर, कर रहे हैं। चीज क्या सर कर रहे हैं। सब बेटा पूछे, सवाल पूछे। सर हमने कौन सा स्टेप कर रहे हैं? जो सर आपने कहा हमने सम निकाल लिया, 13,717 आ गया, तो अब हम सिर्फ एक्स को सम देंगे। अब हम सम एक्स निकाल रहे हैं, सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं। बेटा ये आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ मेरे साथ। ये देखो बेटा फॉर्मूला मैंने ज्यादा वहां पे देखो, ये है ना
सर आपकी रिकॉर्डिंग शो नहीं हो रही, बोर्ड आपको शो नहीं हो रहा। वाकई सर हो रहा है शो, सर हो रहा है शो। हो रहा है सर शो। यस सर हो रहा है। थैंक यू बेटा, मैंने कहा मैं इतना पढ़ा गया हूँ। अच्छा देखो बेटा, यहाँ ये तो हमने निकाला ना 13,717, वो ये निकाला है। ये पहले हमने x का सम निकाला। सर ये पूरा पहले आप ब्रैकेट तो नहीं लगा? हाँ ये पहले तो इधर x स्क्वायर होगा ना? हाँ पहले मैंने x स्क्वायर निकाला, x का स्क्वायर 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 स्क्वायर, उसको सम किया तो 13,717 आ गया। अब मैं ये कर रहा हूं, मैं पहले x का सम निकालूंगा। x का सम ये है जो कि मैं निकाल रहा हूं। ओके सर, थैंक यू सर। जो आके आ गया 351, और ये n है। n का मतलब ये है कि ये डाटा पॉइंट्स कितने हैं मेरे पास। तो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 10 8 है ना? 10। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल दूंगा। सम ऑफ x स्क्वायर 13,717 माइनस 351 ओवर 10। पर सर ये जो 351 था ये हमारे पास टोटल सम आया था, तो अभी हमने इसका स्क्वायर भी लेना है। इसका स्क्वायर भी लेना होगा ना सर। थैंक यू बेटा। सर 123201। वो कट गया। तो मेरे पास आ गया SS फॉर x मेरे पास आ गया -1396.9, और ये मैं आपको व्हाट्सएप करने लगा। अच्छा जी, यहां तक आपको समझ आ गया जी? ऐसे मुझे आपका मैसेज मिल गया बेटा, मैं इसको रिकॉर्डिंग को सेंड भी कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, यहां तक बात डन है। अब मैं जा रहा हूं y के पीछे। सर इसका आंसर 1396 है। जी बेटा मैंने व्हाट्सएप कर दिया। 1396 माइनस है कि नहीं? सर माइनस कैसे होगा? सॉरी, मैंने क्लास है, कोई बात नहीं, क्लास है। ठीक है, प्लस इट इज प्लस बेटा। अब वो जा सकते आप लोगों को। अच्छा, दूसरा आप मैंने निकालना है वैल्यू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ y। उसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, मैंने भिजवाया हुआ। इज सम ऑफ y का स्क्वायर माइनस सम ऑफ y होल स्क्वायर ओवर n। ओके, अब सबसे पहले मैंने क्या निकालना है, y का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर इज 900। 26 का मुझे भी बता दे। सर 676। ओके 676। 25 का 625। 42 का 1764। 1764 एंड 38 का 1444। 40 का 1600। 32 का 1024। 2916। 2500। एंड 43 का 1849। ओके, अब ये देखो, ये मैंने y स्क्वायर निकाल लिया है और अब मैं निकालने लगा हूं सम ऑफ y स्क्वायर। वन 15298 सर। 15297। थैंक यू। एंड व्हाट अबाउट सम ऑफ y? सर
सिर्फ 8 तक है, 7 नहीं है। अच्छा 8 तक है, 15298। यस सर। अच्छा सम ऑफ y हमारे पास क्या है, 30 प्लस 26 प्लस 25 380 380। अब सिर्फ मैंने फॉर्मूला के अंदर प्लग इन करना है। तो सम ऑफ y स्क्वायर, उसका सम मेरे पास आ गया 15298 माइनस सम ऑफ y उसका होल स्क्वायर यानी कि 380 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 10। तो 380 का स्क्वायर जब निकाला तो वो बन गया 14400 होल डिवाइडेड बाय 10। 15298 माइनस 14440 माइन आ गया मेरे पास 858। और सर ये हम y का स्क्वायर लेंगे, सम ऑफ y का स्क्वायर नहीं लेंगे? ले लिया ना बेटा, 380 का होल स्क्वायर लिया ना। ओके सर। ओके जी, अब ये भी आप लोगों को व्हाट्सएप होकर आ रहा है। ओके जी, ये व्हाट्सएप होकर आ गया। अब हमारे पास रह गया एक्स वाई, सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर एक्स वाई। अच्छा, तो सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर एक्स वाई का फॉर्मूला है सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई ओवर एन। तो सबसे पहले मेरे लिए आसानी ये है कि मैं एक्स वाई निकाल लूं। एक्स इंटू वाई, तो 30 इंटू 27 810, 22 इंटू 26 572, 25 इंटू 15 375, 42 into 35 1470, 38 into 30 1140, 52 into 40 2080, 35 into 32 1120, 55 into 54 2970, 40 into 50 2000, 40 into 43 1720। और फिर मैंने इसका सम भी लेना, सम ऑफ एक्स वाई। तो 1720 प्लस 2000 प्लस 2970 प्लस 1120 प्लस 2080 प्लस 1140 प्लस 1470 375 प्लस 572 प्लस 810 14,257। अब नेक्स्ट हमारे पास है सम। अब मैंने ये कर लिया, दिस वन इज डन इनटू। अब सिंपल वैल्यू, बाकी सब वैल्यूज हैं। सम एक्स भी तेरे पास पड़ा हुआ है, सम वाई भी पड़ा, तो सिर्फ वैल्यूज प्लग इन करने वाली बात है। 14257 माइनस सम एक्स मेरे पास है 351, सम वाई मेरे पास है 380 होल डिवाइडेड बाय n, एन 10 है, ये इससे कट गया।
तो 351, तो मेरे पास आ गया 14257 माइनस 13338। तो 14257 माइनस 13338, 919, और ये आपके पास व्हाट्सएप होकर आ रहा है। मीनवाइल आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या इवन कोई करेक्शन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अब मैं फाइनली इस फॉर्मूला को प्लग इन करने लगा हूं। आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर्ड है कि नहीं? यस सर। स्क्रीन भी शेयर्ड है? Yes, sir. बहुत ही अच्छी बात है। अब ये देखें, आर का फॉर्मूला क्या था जी मेरे पास? आर यानी कि कोफिशिएंट, correlation coefficient R is equals to sum of squares for xy, यानी कि SS xy whole divided by under the root of sum of squares for x into sum of squares for y. So I'm just going to plug in the values here. तो पहले है sum of squares for xy, which is 919 whole divided by 1396.9 into 858 whole under the root. Now इसको कर लेते हैं, बहुत ही आसान है ये। 13969 नहीं 96.9 1396.9 into 858, ये आ गया 1198540.2 and 0919. So should wait, please someone help me out with the under root of this thing. Sir, under root 1094.7 आ रहा है। 1094.7. So 919 divided by 1094.7, which is 0.839. ये हमारे पास कोरिलेशन आ गई। मैं आपको पहले व्हाट्सएप करता हूं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। Okay, now it has been WhatsApp. WhatsApp. अब बेटा मेरे पास कोरिलेशन आ गई ही है 0.839। तो अब मैंने क्या लिखना है? मैंने ये लिखना है कि द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाउंड बिटवीन द सिट-अप्स एंड द push-ups is 0.839. So it is evident that there is a strong positive correlation between the push-ups and sit-ups, and that's it. बस ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। Questions please, because सवाल ही आप लोगों ने करना है। जी बेटा।
सर ये जो लास्ट में आपने जो हमें स्क्वायर रूट 1094 आ गया, तो उसके बाद आपने क्या किया है? उसके बाद आप बताएं ना क्या हो सकता है। सर आर की वैल्यू बस आ गई है, फिर तो कुछ नहीं होगा ना? बस तो आपने आगे ये पॉइंट कुछ लिखा है इधर, मुझे नजर नहीं आ रही। आप बेटा व्हाट्सएप चेक करो, अच्छा सर। व्हाट्सएप चेक करो, उसमें बेटा लिखा हुआ है 919 over 1094.7 is equals to 0.839। सर 0.839 कैसे आया है? बेटा ओके बेटा 919 को डिवाइड किया ना 1094 से। 990। ओ यस, ओके ओके सर, ठीक है सर। ओके जी, और कोई सवाल है तो पूछें, बिकॉज इट्स टाइम कि अब आपने सवाल हल करना है। ये देखो मार्कर बंद कर, बताएं जी, क्वेश्चंस प्लीज। सर क्वेश्चन ये सब एक चीज है कि सर इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ना, सिटअप एंड पुशअप के बीच में, क्योंकि मेरे पास आंसर 0.39 आया है, 0.839 आंसर आया है, तो फिर स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा दोनों के बीच में। यस, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। ओके सर। ओके सर जी बेटा। सर क्वेश्चन ये थी सर, आज लाइट के इशू की वजह से सर मैंने क्लास सही से अटेंड नहीं किया सर, कभी लेफ्ट कभी ज्वाइन करके, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर आज की क्लास की रिकॉर्डिंग काइंडली आप क्लास की इन टाइम पे आप व्हाट्सएप या मेल करें सर, ताकि वो क्लास अटेंड कर सकूँ मैं रिकॉर्डिंग से। ये आज की क्लास की आप बात करो बेटा। जी जी सर, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग सर, बाकी क्लास लिया है लेकिन आज की क्लास की रिकॉर्डिंग इसलिए जरूरत है सर, आज इधर लाइट की वजह से सही से मैंने क्लास अटेंड नहीं किया सर, और आप मेरे लिए सारा लेक्चर रिवाइज तो नहीं कर सकते सर, इसलिए रिकॉर्डिंग भेज दे तो मैं वहां से ही क्लास अटेंड करूंगा सर। बेटा डन हो गई। थैंक यू सर सो मच। इंशाल्लाह बेटा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, और आपके पास मेरा नंबर मौजूद है। आप जब भी आपको लगे कि भाई ये रिकॉर्डिंग डिले हो गई है, लेट हो गई है, कल इस टाइम तक आपके पास रिकॉर्डिंग का लिंक आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपको लगे भाई मैं अहमद ने डिले कर दिया, तो यू कैन जस्ट कॉल मी कि सर आपने मुझे नहीं भिजवाया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम बेटा। ओके, द क्वेश्चन इज कमिंग नाउ। मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं। इसमें डाटा पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन आपने कम लेने हैं, ताकि हम इसको, ये जो हमारे पास टाइम रह गया है तकरीबन, बल्कि नहीं आधा घंटा है, आई थिंक वी कैन डू इट। असल में मैं ज्यादा जो है वो okay, I'm just sending you the question, right? Okay, आपके पास सवाल आ रहा है, आ गया सवाल, भिजवा दिया मैंने। बेटा आपने सिर्फ जो ऊपर वाला टेबल है ना 63 मैं आपके लिए सवाल पहले पढ़ देता हूं। कैन अ वुमन्स हाइट बी प्रिडिक्टेड यूजिंग हर मदर्स हाइट? The heights of some mother-daughter pairs are listed. X is the mother's height and Y is the daughter's height. तो X और Y का दो टेबल्स बने हुए हैं, तो आपने सिर्फ ऊपर वाला डाटा लेना है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 10 डाटा पॉइंट्स जो है ना वो आपने लेने। ओके सर। और आप लोगों ने इसका कोरिलेशनशिप निकालना है कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द मदर एंड दैट ऑफ द डॉटर।
आप अपना ज़ैबडेस्क चेक करें। ओके जी, हम थोड़ा टाइम कम रह गया, इस वजह से हम क्विकली मूव करेंगे इस सवाल को हल करने की तरफ। हेलो जी जी बेटा बोले। सर, लास्ट क्लास में मेरी आपने अटेंडेंस नहीं लगाई थी सर। आपने कहा था व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, मैंने आपको मेल भी किया और मैसेज भी किया, आपने अभी तक करेक्ट नहीं की। बेटा क्या नाम है आपका? अमाद अहमद। अमाद अहमद, ओके बेटा। सर आपने मुझे भी एब्सेंट कर दिया अभी। थैंक यू सर। अमाद मैंने अभी तक ओके कह तो दिया है, बिकॉज मैं इस वक्त जरा सवाल करवाने के ज़्यादा चक्कर में हूँ कि सवाल आप लोग एक दफ़ा कर लो। कैन यू रिमाइंड मी इन द कमिंग क्लास अबाउट दिस अटेंडेंस ऑफ योर्स अमाद? श्योर सर। सर लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, आपने मुझे इस क्लास का कह दिया था। बेटा अमाद में आपकी बात ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आई ऑल्सो रिमेम्बर कि मैंने आपको कहा था, लेकिन मसला ये है कि अगर मैंने आपकी अटेंडेंस लगाने के लिए दोबारा ज़ैबडेस्क ओपन अप ओके सर, आप लेक्चर दे दें, नो प्रॉब्लम। तो मेरा सवाल जो रह जाए, स्टूडेंट्स जो है ना वो रह जाएंगे, ये सवाल रह जाए। सर मेरा भी आपने एब्सेंट कर दिया आज का। बेटा आपका क्या नाम है? सलमान गिलानी। जी सलमान गिलानी। सलमान गिलानी। बेटा आप लास्ट क्लास में आए हुए थे? नहीं, आज वाली क्लास पे आपने एब्सेंट किया। आज तो तुमने अटेंडेंस नहीं बोली होगी ना बेटा? नहीं मैं इधर ही था, मैंने बोली थी। क्या कह रहे हैं? मैं इधर ही था, मैंने बोली थी। ओके, क्या नाम है आपका? सलमान गिलानी। सलमान गिलानी। सलमान, मैं वीडियो देखूंगा, अगर आपने बोला हो तो फिर मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगा बेटा। ये वैसे पॉसिबल नहीं है कि आपने अटेंडेंस बोली हो और मैंने एब्सेंट कर दी, मतलब मैं आपको तो बेटा फिर ये तो आपकी गलती है ना कि अगर आवाज़ कम है तो। लेकिन एनीवे आई एम नॉट हर्टिंग यू और यू नो पेनलाइजिंग यू फॉर एनीथिंग। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे ये सवाल कंप्लीट कर लेते। तो आई एम जस्ट एंटरिंग द डेटा। X stands for mother's height. Yes, आपको नजर आ रहा होगा, राइट? एंड डॉटर्स हाइट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसको वो X। थैंक यू बेटा। अब थोड़ा सा मुझे क्विकली चलना पड़ेगा, बिकॉज फिर इस रूम में अगली क्लास शुरू हो जाएगी, तो फिर इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट। So 63, then 63 and 65, 67 and 65, 65 and 65, 61 and 64, 63 and 64, 61 and 63. Excuse me, sir. In paper, is it compulsory to solve on Excel sheet? No. Thank you, sir. 61, 63, 64, 64, 62, 62, 63, 64. So this is what we have right now, और हम लोगों ने इसका जो है वो डेटा HEIGHT स्पेलिंग भी ठीक कर लेते हैं। क्विकली हम मूव करते हैं। सबसे पहले है जी सम ऑफ एक्स निकालना। दिस इज एक्स, सो हमने इसका सम निकालना। नाउ सम एक्स इज बहुत ही आसान है, आपको पता है कैसे निकलेगा। आप साथ अपनी वैल्यूज सेट भी कर सकते हैं। तो सम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं एक्सेल शीट के ऊपर। सर एक्सेल शीट डिस्प्ले नहीं हो रही। सर हो रही है डिस्प्ले, आपने दूसरी स्क्रीन ऑन की होगी, बोर्ड वाली साइड पे देखें, आपको वो शो हो रही होगी एक्सेल वाली, वहां से स्विच करें अपनी स्क्रीन। थैंक यू। सम एक्स हो गया, फिर एक्स स्क्वायर and this is y square. So this is this into this. ये एक्स स्क्वायर हो गया और इसी को मैं y भी
this into this again. And we have sum of x square, ये भी हो गया जी, यहाँ से कॉपी किया फॉर्मूला, कॉपी कर लिया तो ये भी आ गया हमारे पास. Then we have xy, which is x into y. इसका भी सम कर लिया, सम भी इसका आ गया. अब हमारे पास काम आसान हो गया. फॉर्मूला है हमारे पास, सबसे पहले हम निकालते हैं एस एस एक्स हमारे पास है, जो इसका फॉर्मूला है. मैं आप लोगों का व्हाट्सएप का चेक करता हूं. जी, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है इसका, सम ऑफ एक्स स्क्वायर का सम, राइट, माइनस ब्रैकेट बिगिंस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. अच्छा, अभी तक हमने ये लिया नहीं है इसका स्क्वायर भी लेना है. दिस इनटू दिस, ये भी ऐसे ही आ गया. नाउ कमिंग बैक, फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर का सम, दिस माइनस ब्रैकेट में लिख रहा हूं सम एक्स का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय n, वो 10 है, ब्रैकेट क्लोज. तो सम ये आ गया. फिर एस एस वाई का फॉर्मूला है हमारे पास वाई स्क्वायर का सम, वाई स्क्वायर का सम ये है, माइनस सम y का होल स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 9.6. फिर एस एस एक्स वाई हमारे पास है सम ऑफ एक्स वाई और सम एक्स सम वाई, राइट. सो इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स वाई ये है, माइनस ब्रैकेट बिगिंस सम एक्स हमारे पास है ये, इनटू सम वाई ये, डिवाइडेड बाय 10. 1.4 आ गया. अब फाइनल हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है r इज इक्वल्स टू, r का जो फॉर्मूला है वो बराबर है एस एस एक्स वाई ये आ गया, whole divided by bracket begins under the root SQRT नंबर हमारे पास this into this है. तो पहले तो SQRT का ब्रैकेट बंद और फिर जो डिवाइड क्वोशंट है उसका ब्रैकेट बंद और enter, and here we get r is equals to 0.438986. जी, now you can match your answers. Yes sir, यही है. यस सर, यही है. Wow, thank you very much, that's awesome. So इसकी इंटरप्रिटेशन बेटा ये है कि there is a moderately strong correlationship between mother's height and daughter's height. Right sir. Moderately strong, positive. Yes. ठीक है जी, सवाल पूछे और. अच्छा, अगर कोई सवाल नहीं है तो मुझे अब आप लोग जिनके मसले थे ना, जैसे अमाद कह रहे थे कि भाई मेरी अटेंडेंस, बाकी जिनकी अटेंडेंस हो चुकी है और कोई मसला नहीं है, दे कैन लीव. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर कमिंग. प्लीज प्रिपेयर फॉर द क्विज और क्लास असाइनमेंट इन द कमिंग क्लास, दैट विल बी असेस्ड और मार्क्स भी होंगे.
बाकी आप लोग जा सकते हैं, और जिनको अटेंडेंस के मसले हैं वो रुक जाएं, वो मैं अभी सॉल्व कर